अरविंद केजरीवाल को दिलचस्पी है शराब की पॉलिसी बनाने में, अरविंद केजरीवाल को दिलचस्पी है शराब के घोटाला करने में। और ये अरविंद केजरीवाल जो एजुकेशन को सुधारने का नाटक कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल पानी मयस्सर नहीं करवा पा रहे हैं, लोगों को पानी नहीं पिलवा पा रहे हैं। स्कूल का इनका बहुत बड़ा रैकेट, इनका बहुत बड़ा घोटाला वो एक्सपोज हो चुका है। हेल्थ केयर में इनका किस प्रकार के एक्सपोजे है वो भी एक्सपोज हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हर साल, हर 1-2 साल पर ये वादा कर रहे हैं दिल्ली से, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से वादा कर रहे हैं कि मैं अगले साल तक मैं आपको हर घर में पानी पहुंचा दूंगा। 2016 में, फिर 2019 में, फिर 2022 में, हर 2 साल पर अरविंद केजरीवाल का यह बयान आ जा रहा है। लेकिन ये जो 893 वाटर बॉडीज हैं, ये अरविंद केजरीवाल की निगाह में ही नहीं है। 656 वाटर बॉडीज फंक्शनल नहीं है, ये इनके दिमाग में ही नहीं है। 237 वाटर बॉडीज ही फंक्शनल है, ये इनके दिमाग में भी नहीं है। बारिश के दिनों में दिल्ली में वाटर रिजर्वॉयर में कैसे पानी का संचयन किया जाए, ये इनके दिमाग में नहीं है। जो कुछ झीलें हैं उनको भी कैसे रिजर्वनेट किया जाए, वो इनके दिमाग में नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तब की मुख्यमंत्री ने दिल्ली में प्लांटेशन का रिकॉर्ड बनाया था और उस वक्त की मुख्यमंत्री को इस अरविंद केजरीवाल ने ऑटो पर चोर कहकर के संबोधित किया था, चोर कहकर के। उस वक्त ये अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं के भ्रष्टाचार में शामिल होने का डोजियर निकाल करके छाप रहे थे। मैं दिल्ली की जनता से यह आग्रह कर रहा हूं कि आप ऐसे ही लोगों को अपना तकदीर सौंपते हैं जो आपके साथ छल करते हैं, जो आपको धोखा देते हैं। आप धोखेबाज को चयन करते हैं, आप धोखेबाज को चुनते हैं। इन द नेम ऑफ गुड गवर्नेंस आप ऐसे थीव्स को चुनते हैं। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। दिल्ली की जनता उन्हें 54%, 56% वोट देकर के इन्हें जिता करके लाती है और बार बार जिताती है। और उस अरविंद केजरीवाल से यह तक नहीं पूछती है कि तुम्हारे पास जो वाटर बॉडीज था, उस वाटर बॉडीज का क्या किया तुमने क्यों नहीं जल संचयन के लिए कोई विशेष प्रावधान किया? नहीं किया। आज सारी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी मटका फोड़ रही थी। आज कांग्रेस पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मटका फोड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता पूरी तरह से गुनहगार है। आज अगर पानी नहीं मिल रही है तो अरविंद केजरीवाल नहीं, दिल्ली की जनता गुनहगार है। वो ऐसे लोगों को पर भरोसा करती है, ऐसे लोगों के बैड नैरेटिव्स में आकर के उनको चुनती है, उनको सत्ता देती है, उनको अय्यासी करने के लिए सारे संसाधन जुटाती है। इसलिए दिल्ली की जनता गुनहगार है, अरविंद केजरीवाल गुनहगार नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी आज धरने में जाकर के शामिल हो रही है। आप सोचिए, ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि नहीं? दिल्ली सरकार का मंत्री धरने पर बैठी है। दिल्ली सरकार के मंत्री को आज जाकर के वो काम करना चाहिए था कि पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, कैसे अब से कुछ दिन के बाद जब मॉनसून आएगा फिर दिल्ली जाम हो जाएगा, उसके लिए कैसे दिन रात काम किया जाए। और दिल्ली का जल मंत्री जाकर के धरने पर बैठ रहा है और ये दिल्ली की त्राहिमाम करने वाली जनता फिर उनको वोट देगी, फिर वो डराएंगे और फिर ये उनको वोट देंगे। आप इसी प्रकार से पानी के लिए हाहाकार करते हुए आपकी जिंदगी गुजरने वाली है और आपको गुजारना चाहिए, क्योंकि आप इन नेताओं को पढ़े लिखे के नाम पर चुनते हैं, आप इन्हें सत्ता सौंपते हैं, जो धूर्तता की मिसाल है। अब ये जो आतिशी मरलीना है, ये धूर्तता की मिसाल है। ये आतिशी मरलीना को जब से मंत्रालय मिला है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है इफेक्टिव, कोई काम इन्होंने नहीं किया। लेकिन आप इन्हें दे देंगे मंत्रालय, आप इन्हें जिता देंगे थंपिंग मेजॉरिटी से। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।